हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो देखो, नेक्स्ट लेक्चर है आज हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो यहाँ देखो मैंने लिखा है, इससे पहले तो हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। ठीक, देखो यहाँ लिखा है कि यहाँ इन द प्रीवियस सेक्शन कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, हमने क्या डिस्कस किया था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस किया और चीज़ें डिस्कस की, लेकिन वो डिस्कस करने के बाद हमारे दिमाग में, मतलब साइंटिस्ट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक, क्या क्वेश्चन आए, जैसे देखो पहला क्वेश्चन आया कि व्हाई इज वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम अदर। देखो हमने देखा था कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, ठीक है, लेकिन हमने देखो ये नहीं देखा कि एक एलिमेंट दूसरे से डिफर कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट क्यों होता है। और क्वेश्चन आया जैसे व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। ठीक, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए साइंटिस्ट्स के दिमाग में। देखो इनको स्टडी करके इनका आंसर देने के लिए टाइम टू टाइम मैटर के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आती गई। तो उसमें सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो थी हमारी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, समझ में आया आपको। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट थ्योरी जो दी थी मैटर के लिए। ठीक है, तो आप देखो ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी हमारी जॉन डेल्टन ने दी थी, जो हमारा उस टाइम एक ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल टीचर था, ठीक, तो इसने अपनी थ्योरी, एक्चुअली मैंने अभी ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब देखा तो रिकॉर्ड हुई नहीं, फिर मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी किसने, जॉन डेल्टन ने। तो अब आप देखो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, ये कब दी थी, 1808 में। अब हम देखेंगे ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकालो, तो लिख लो, इसको लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था इसका, देखो पहला पोस्टुलेट था मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल indivisible particles called atoms। पहले इसने बोला था कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, एटम बोलते हैं। जैसे कोई भी मैटर है, जैसे ये मार्कर है, ये एक मैटर है, तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, वो कितने छोटे पार्टिकल हैं, वो इतने छोटे हैं कि उनको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। ठीक, पहले भी हमने ये पढ़ा था। दूसरा पोस्टुलेट देखो आप, दूसरा पोस्टुलेट है इसका कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक, आर identical in all respects। ठीक, तो यहां दूसरा जो पोस्टुलेट है उसमें बोल रहा है कि एक सेम सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो हर एक चीज में एक जैसे होते हैं, जैसे उन सब का साइज एक जैसा होता है, मास एक जैसा होता है। ठीक, ETC। आई समझ आपको। ये था हमारा क्या, दूसरा पोस्टुलेट। तीसरा पोस्टुलेट देखो आप, तीसरा पॉइंट, तीसरे में बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स होते हैं, जैसे मैं बोलूं आपसे
ये इस मार्कर के एटम्स और इस नोटबुक के एटम्स आपस में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये इसने बोला था डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, मतलब उन सब का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, एटसेट्रा। आई समझ आपको। फोर्थ पॉइंट उसने क्या बोला था, देखो फोर्थ पॉइंट बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम इज द smallest particle that takes part in a chemical reaction, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था कि जो एटम था वो क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब एटम ही वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन करने के लिए सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ये इसने बोला था। फिफ्थ पॉइंट देखो आप, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक, may combine with each other, may combine with each other, ठीक है, in a fixed simple whole number ratio, in a fixed simple होल नंबर रेशो। ये पॉइंट है जो इसमें डेल्टन ने बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, कैसे, फिक्स्ड और सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं, ठीक है। आगे आपको पता चलेगा, फिक्स सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, है ना, पता है एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो लास्ट पॉइंट इसका 6 नंबर वाला, ये पॉइंट था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इसने बोला था कि एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया यहाँ, दैट इज एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। ये कुछ पॉइंट्स बोले थे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में आए थे, ठीक है, जॉन डेल्टन ने ये पॉइंट्स कुछ आपने बताए थे, कहाँ, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में। अब आप देखो इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, वो लिमिटेशंस देखो, एक्चुअल में ये जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ना, ये वाली एज इट इज, ये 100 ईयर्स तक चली थी, 100 ईयर्स को बोलते हैं ना सेंचुरी, ठीक, सेंचुरी बोलते हैं ना, तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, ठीक है, एटम के बारे में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन देखो 100 ईयर बाद क्या हुआ, देखो ये 1800 कब दी थी, ये 1808 में दी थी ना, 1808 में दी थी ना, ये 1808 में। तो उसके बाद जब देखो 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में न्यू साइंटिस्ट आए, जैसे मैं बोलूँ चैडविक, ठीक, ये साइंटिस्ट चैडविक, नील बोर है ना, ऐसे साइंटिस्ट आए, ठीक, उन्होंने क्या कर दिया था, 100 साल तक तो ये एज इट इज चली थी, लेकिन उसके बाद 100 साल बाद इन्होंने क्या कर दिया था, इसमें चेंजेस कर दी थी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, ठीक, और उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था, ठीक है, और मॉडिफाई करके इन साइंटिस्ट ने, चैडविक, नील बोर और भी था जे थॉमसन, है ना, इन्होंने क्या किया था, इसको मॉडिफाई करके नया नाम दे दिया था, उसको बोल दिया था मॉडिफाइड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, आई समझ आपको।
या उसको बोल दिया था क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, किसने बोला था, जो बाद में 100 साल बाद जो न्यू साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बोला था। उससे पहले हमारी ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी चल रही थी मैटर के बारे में। ठीक, तो देखो अब हम देखेंगे कि ये हमारी मॉडर्न डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे। तो वही हमारा लास्ट होगा आज का लास्ट टॉपिक, इसको लिख लो आप। देखो हम देखते हैं मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या बोला है। ठीक है, क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो आप क्या लिखोगे, लिखो इसके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स, ठीक। तो फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो आप इसका। फर्स्ट इसमें क्या बोल दिया था, फर्स्ट देखो बोला था एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल। एटम इज नो लॉन्गर considered to be indivisible। ठीक है, इसमें बोल दिया था कि अभी एटम ऐसा नहीं है कि एटम इनडिविजिबल है, अभी हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, etc। ठीक, इसमें देखो साइंटिस्ट ने स्टडी करके, है ना, साइंटिस्ट ने क्या किया था 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में, साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था ना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में चेंजेस की थी। तो पहला उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने ये देखा था कि एटम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं, एटम को ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो फर्स्ट पॉइंट जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल, है ना, उसको चेंज करके बोल दिया कि एटम इज, अब क्या एटम इनडिविजिबल नहीं। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखो, atoms of same elements may not be similar in all respects। same element may not be similar in all respects। ठीक है, ये चीज ऊपर वाले पॉइंट के साथ है। इन्होंने देखो दूसरे पॉइंट में बोला था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेम ही हो। ठीक है, डेल्टन ने क्या बोला था, सेम एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं सारे सेम ही होते हैं। ठीक, एलिमेंट क्या होता है ये पता है ना आपको, एलिमेंट है ना, एलिमेंट होता है एक प्योर सब्सटेंस, है ना। तो एक प्योर सब्सटेंस के सारे एटम्स कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए ना, ये डेल्टन ने बोला था। लेकिन बाद में इन्होंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हों। इन्होंने डिस्कवरी करके दिखाया था कि जैसे क्लोरीन है ना, जो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके कुछ एटम्स का मास कितना था, 35 था, कुछ का 37 था। तो अब आप देखो, अगर ये एक क्लोरीन है तो इसके सारे एटम्स का मास या तो 35 होना चाहिए था या 37 होना चाहिए था, लेकिन दोनों में चेंजेस आ रही है ना। ठीक है, तो ये इन्होंने डिस्कवर करके दिखाया था। आप यहाँ से देखो, ऐसे एटम्स जिनका ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, ये इन्होंने बोला था दूसरे पॉइंट में कि सेम एलिमेंट के एटम्स ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में सेम ही हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, atoms of different elements may be similar in one or more respects। atoms of different elements may be similar in one or more respects। ठीक, आप देखो डेल्टन ने बोला था
कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उनका मास, उनका साइज डिफरेंट होता है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला कि डिफरेंट एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं। इन्होंने करके भी दिखाया था, इन्होंने देखा था कि कैल्शियम जो होता है डिफरेंट है और आर्गन भी डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। आप देखो इन कैल्शियम के अपने एटम्स होंगे, आर्गन के एटम्स अपने एटम्स होंगे अलग से, लेकिन इन्होंने करके दिखाया था कि कैल्शियम के कुछ एटम्स का मास भी क्या था 40 था, आर्गन के एटम्स का मास भी क्या था 40 था। अब आप देखो यहाँ डेल्टन का पॉइंट फेल हो गया ना कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उसका वो पॉइंट था ना। यहाँ क्या बोल दिया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं सेम भी हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम के कुछ एटम्स का मास 40 था, आर्गन के कुछ एटम का मास भी 40 था, 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ठीक है। ये पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। अब आप देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का होता है 18। दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे देखो, ऐसे एटम्स जो जिनके देखो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। इसी तरह आइसोटोप्स बोला था ना, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। इतना समझ में आया आपको? अब आप देखो इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम is the smallest unit which takes part in a chemical reaction। देखो इन्होंने एटम को डिवाइड तो कर दिया था, इन्होंने बोल दिया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने भी यही बोला कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, द रेशो इन विच एटम्स combine may be fixed and integral, but may not be always simple, may not be always simple। देखो डेल्टन ने बोला था कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं वो और कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि सिंपल रेशो, देखो रेशो फिक्स तो हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, इंटीग्रल भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, लेकिन हमेशा सिंपल नहीं हो सकती, नॉट ऑलवेज सिंपल, हमेशा सिंपल नहीं हो सकती। इन्होंने एग्जांपल दी थी जैसे C12H22O11, ये कंपाउंड है, शुगर बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो इसमें कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, तीनों जॉइन है, तो तीनों की रेशो क्या है 12:22:11, और ये क्या है, ये एक सिंपल रेशो नहीं है, ठीक। इन्होंने ये करके बोला था। अब आप देखो इसका सिक्स्थ पॉइंट देखो क्या बोला था इन्होंने, बोला था एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, ठीक, can be changed, ठीक, into atoms of other element। देखो इस पॉइंट की इतनी टेंशन मत लो, एक्चुअल में ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, एक्चुअल में यहाँ अल्फा रेज यूज होती हैं, लेकिन वो अभी आप टेंशन मत लो, इस पॉइंट की आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बस ये देख लो कि इन्होंने ये भी बोल दिया था कि एक किस्म के एक एलिमेंट के एटम को दूसरे में भी चेंज कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन, ठीक, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। ये इसका कौन सा था, सिक्स्थ पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट इन्होंने एक बोला था सेवंथ पे कि मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी। The mass of an atom
कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी, कि किसी एटम के मास को हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। तो ये बोला था उन्होंने आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ये भी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप इतना ही करो, इसको आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ये थी हमारी कौन सी, मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये कब आई थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के 100 साल बाद, जब न्यू साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इनर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कवर किया। उसके बाद उन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ चेंजेस कर दिए थे, उसको बोल दिया था क्या, मॉडिफाइड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखो इस लेक्चर को हम यहाँ ही रखते हैं, ठीक। मुझे 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा ये। तो आप देखो इसके नोट्स बनाओ आप, तो इसको पढ़ो, साथ में NCERT टेक्स्ट बुक होती है ना जो आपकी, ठीक है, उसको पढ़ो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।